जब फील्ड मार्शल साहब से मेरी मुलाकात हुई तो हमने उन्हें कहा कि अफगानिस्तान के लोग और इंडियन लॉबी डॉलर को स्पेकुलेशन के जरिए ऊपर लेके जा रही है। तो उन्होंने माशाल्लाह 42 माह पहले हमारी इस बात को मद्देनजर रखा और उन्होंने 345 रुपए से डॉलर 280 रुपए में लेके आए। 22% पैसा आपका अप्रिशिएट हुआ। और फिर जब मेरी 19 जुलाई 2025 को जब लाहौर और कराची बंद हुआ तो साहब आदर ने पूछा कि भाई मैं हैरान हूं कि 78 साल में ऐसी हड़ताल कभी नहीं हुई, ये हुआ क्या है? मैंने कहा सर, गरीब का चूल्हा बंद हो गया। गरीब एक वक्त की रोटी खाने पे मजबूर हो गया। 11.5 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे चले गए। ये हुक्मरानों की यशियां खत्म नहीं हो रही, खुदा के लिए इनको पटा बांधे। उन्होंने पूछा कौन लोग हैं? मैंने कहा जी ये ड्यूल नेशनल जितने भी हैं, जो 50,000 के करीब हैं, ये सारे कौम के कातिल हैं। ये ब्रीफ केस पकड़ के आते हैं, हुकूमत करते हैं, जादू में पैसे भर के ले जाते हैं और कहते हैं गुर्बत है। आपने देखा ही होगा कि चंद दिन पहले मोहसिन नकवी साहब ने फरमाया कि 100 अरब डॉलर 4 साल में चोरी हुआ है। 135 अरब डॉलर हमारा कर्जा है। और जब मुझे चीफ साहब ने पूछा बताओ कैसे ठीक करना है, मैंने कहा चीफ साहब ये जीन से जाहिल, ये जीन से जहालत वाली जमहूरियत से ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। कौमें ऐसे तरक्की नहीं करती कि आपके सदर पाकिस्तान का पैसा दुबई में हो, आपके वजीरों का पैसा दुबई में हो। मर जाने का मुकाम है। क्या ये मां के पेट से पैसा लेके आए थे? सब झूठ है। 300 अरब डॉलर के करीब पाकिस्तानियों आप लोगों के जेब का पैसा वहां पड़ा है। इनको मर जाने का मुकाम है। ये सदर पाकिस्तान इस मुल्क के हैं और पैसा इनका दुबई में, हांगकांग में, स्विट्जरलैंड में पड़ा है। हमें डूब के मर जाना चाहिए। हम इन तरह के हाकिमों को पसंद करते हैं। ये हाकमत नहीं है, ये कौम की गिद्दे हैं। जिस तरह मुर्दार मरा हुआ गोश्त खाता है, ये मरे हुए गोश्त को खाते हैं। ये एम्बुलेंस तो दे सकते हैं मगर गरीब का पेट का इलाज नहीं उनके पास है। बात ये है कि तब्दीली सर पे खड़ी है। आपने देखा नहीं कि जो कौम 180 रुपए लेनी देती हो 1 लीटर के ऊपर, ऐसे हुक्मरान को रात को नींद कैसे आती है? ये मर जाने का मुकाम है। मैं आपसे यही करूंगा कि खुदा के लिए अपना एहतजाज खामोशी के साथ लोगों को नोट कराएं और बताएं कि मेरे घर में कितने घंटे बिजली आ रही है। आप हैरान होंगे, मिजान बैंक ने टोटल 18 अरब रुपया इन्वेस्ट किया और 4 साल में 104 अरब रुपया नफा कमाया। मैं क्या क्या बताऊं। इसी तरह सीमेंट मिलोगे हैं, इस तरह शुगर मिलोगे हैं। बात यह है, तकलीफ इतनी है जब मैं देखता हूं ये अली बाबा 40 चोर जो सिर्फ है, ये जो हुकूमत में बैठे हैं, ये जो सेनेट में बैठे हैं, ये आपकी तबाही का राज है। बात यह है कि अगर आप जिंदगी प्यारी है तो सिक्योरिटी छोड़ दो। मर गए तो ये जहां, बच गए तो ये जहां, मर गए तो अगला जहां। ये किस बात की इनको खूबी है? क्या फरौन सारा कुछ साथ ले गया? नहीं लेके गया। क्या नमरूद लेके गया? नहीं लेके गया। क्या कर्नल कज़ाफी साथ ले गया? नहीं लेके गया। क्या आपके सामने सदाम हुसैन कुछ लेके गया है? नहीं लेके गया। बात यह है कि मैं ऑनरी सहाफ़ी भी हूं और मेरे सहाफ़त में मुझे ये मुकाम पहुंचाने में बड़ाई साहब का बहुत बड़ा हाथ है। मैं भी आपकी तरह इनोसेंट था, खामोशी से सुनता था, मगर ये इतने तिखे सवाल करते हैं कि जवाब देने के लिए पढ़ना पड़ता है। ये ब्रीफ केस में सब पढ़ाई लिखाई है और मैं सारा दिन कौम के लिए वक्त किया हुआ है। मेरा सब कुछ है, मेरा सारा काम ऑटो पे है, सब मेरी टीम काम करती है। मैं सिर्फ
इस कौम को अवेयरनेस देने के लिए आता हूँ, मेरा और कोई काम नहीं है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।